जी, हम शुरू करते हैं एक बहुत ही अहम चीज़ के साथ और बहुत अहम एक्सक्लूसिव हम इस वक़्त इंटरव्यू कर रहे हैं। अरशद शरीफ साहब का वाक़या आप सबके सामने मौजूद है और ज़ाहिर है इस वक़्त बहुत ज़्यादा इस हवाले से दुःख और का मकाम है। हमारे साथ उनकी इस वक़्त ज़ौजा मौजूद हैं और जवेरिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया साहिबा। जी, वालेकुम अस्सलाम। जैसे साहब पहले तो बड़ा अफ़सोस हुआ जो कुछ भी हुआ इंतहाई दुःख का आलम है और हम आपके दुःख में बराबर के शरीक हैं। क्या जी। आपको क्या हुआ कुछ ज़रा-सा आप हमें अपडेट करेंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग आप जितना आप जानती होंगी शायद उससे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता होगा। एक्चुअली उनको यहाँ पे थ्रेट्स मिले थे तो उसकी वज़ह से उनको यहाँ से जाना पड़ा और उनपे केसेस थे 9 जो कि फेक केसेस थे। सिर्फ़ आपको पता है कि जर्नलिस्ट जब इस तरह के केसेस बन जाते हैं, तो वो जब गए यहाँ से मुल्क से बाहर, तो उसके बाद ये हुआ कि उनको जो है वो यूएई से भी जाना पड़ा और उनको कहा गया कि आप यूएई छोड़ दें, जबकि उनका वीज़ा वैलिड था। और फिर वो अपने फ्रेंड्स के पास जो है वो कीनिया चले गए क्योंकि उनके पास कोई वीज़ा नहीं था और पाकिस्तान को अक्सर जो है वो इस तरह वीज़ा नहीं मिलता ऑन अराइवल या ऑनलाइन। उसके लिए पाकिस्तान से ही अप्लाई करना पड़ता है और वो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस की वज़ह से जो 9 केसेस पे थे उन पे, तो उसकी वज़ह से अब वो आ नहीं सकते थे, तो उनके पास बहुत कम ऑप्शन थे ऑन अराइवल वीज़ा के। तो वो फिर अपने फ्रेंड के पास जो है वो कीनिया चले गए और ही वाज़ हैप्पी एंड सेफ ओवर देयर। और दुबई में ये था कि उनके ऊपर जो है वो अटैक होने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो ये नहीं सोच सकते थे कि कीनिया में भी उनके साथ ये हो जाएगा। ही वाज़ रनिंग फॉर हिज़ लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जो पाकिस्तान से गए थे और ये दुबई की नेग्लिजेंस है कि उन्होंने उनको जाने के लिए कहा और फिर वो कीनिया जैसे मुल्क में चले गए जहाँ पर आपको पता है कि उतने अच्छे हालात नहीं हैं, लेकिन उनके जो होस्ट वगैरह थे सब उन्होंने उनका बहुत ख़्याल रखा और मेरी उनसे जो है रेगुलर बात होती थी, तो वो बहुत वहाँ पर हैप्पी और रिलैक्स थे। अच्छा, जवेद साहब एक जो बातें चल रही हैं, वैसे ये वक़्त नहीं है बात करने का लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि आपका बड़ा उनसे ज़ाहिर है रोज़ाना की बेसिस पे गुफ्तगू हो रही थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो वहाँ पर जैसे आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कि उन्हें वीज़ा नहीं मिला इसलिए वो वहाँ कीनिया चले गए। लेकिन कुछ लोग जो है वो इस तरह की थ्योरीज़ पेश कर रहे हैं कि वो वहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, उनके वीज़े का इश्यू नहीं था, वहाँ किसी करप्शन की किसी स्टोरी के लिए गए थे। क्या इसमें से कौन-सी बात को आप ज़रा दुरुस्त मानती हैं? देखिए वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। उन्होंने पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी-बड़ी जो हैं, वो यहाँ के जो पावरफुल लोग हैं, उनके हवाले से स्टोरीज़ को ब्रेक किया और वो जो है वहाँ पर भी काम कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा उनका फ़ोकस जो था वो इस वक़्त यूट्यूब था। और दूसरी जो चीज़ है कि वीज़ाज़ का इश्यू वैलिड था कि उनके पास वीज़ाज़ नहीं थे। मैंने उनको ये कहा भी कि हम असाइलम ले लेते हैं या हम किसी और मुल्क चले जाते हैं, बट उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई असाइलम नहीं लेंगे, पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। तो वो जो डेली स्टोरीज़ करते थे बिकॉज़ वो बहुत पढ़ते थे और उन्होंने बहुत बड़े-बड़े जो हैं वो स्कैंडल ब्रेक किए थे, तो वो काम उनका मुसलसल जारी रहता था। अच्छा, ज़ाहिर है आपका भी ताल्लुक सहाफ़त से रहा है और इस वक़्त भी आप सहाफ़त से वाबस्ता हैं। आपने काफ़ी काम किया है पाकिस्तान की फ़ौज के साथ आपने बाकायदा फ़ोटोग्राफ़ी से लेकर बहुत सारी उनकी बुक्स और स्टोरीज़ भी की हैं। और अरशद साहब का भी बड़ा ताल्लुक रहा है इस हवाले से। तो आपको लग रहा है कि ये जो सारे मामलात आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आप लोग और ख़ास तौर पे आपके भी बड़े करीबी ताल्लुकात रहे पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आपने उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए। आपको और आज उन्होंने कहा कि नहीं हमारा तो उनसे बहुत अच्छा राब्ता था। आपका क्या ख़्याल है इस हवाले से कि क्या अरशद शरीफ साहब का कोई राब्ता था? क्योंकि आपकी मालूमात भी होगी क्योंकि आप भी सहाफ़त से और आप ये बीट कर चुकी हैं पहले। तो जी, देखिए क्या मैं बीट रिपोर्टर कभी भी नहीं रही डिफेंस की। मेरी जो बीट है वो हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज़ और नेशनल असेंबली रही। लेकिन मैं अपने शौक से कभी-कभी स्टोरीज़ कवर करती थी जिसमें एविएशन रिलेटेड होता था या इक्विपमेंट रिलेटेड होता था। और मैं बहुत मुख्तसर जो है वो काम की हद तक सिर्फ़ सलाम दुआ रखती हूँ। मेरी इतनी कोई ख़ास दोस्तियाँ या इंटरैक्शन नहीं है।
और बाकी ये है कि वैसे भी मेरा ज़्यादा फोकस हमारी एयर फोर्स हमेशा से रही, और कोई मैं इतना ज़्यादा दूसरी फोर्सेस की तरफ फोकस नहीं रही। लेकिन अरशद जो है वो डिफेंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट, वॉर सब कवर करते थे, और उनकी सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन रिसेंट जो अभी जितने हालात थे, क्योंकि मेरी उनकी जाहिर सी बात है रोज बात होती थी, ऐसा कभी नहीं होता था कि वो मुझे फोन ना करें, क्योंकि मैं कोविड से रिकवर कर रही थी, तो वो कंसर्न थे मेरे हेल्थ इश्यूज को लेके। तो मुझे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि उनका कोई राब्ता हुआ है या कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने नंबर चेंज कर लिया था। तो जो मेजॉरिटी लोग थे उनके सर्कल में वो उनका नंबर मांगते रहते थे, लेकिन मैंने कभी भी नहीं दिया, क्योंकि इनकी इजाजत नहीं थी। किसी को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था तो मैं उसको दे दे रही थी। लेकिन उन्होंने, क्योंकि लास्ट वीक से अब तक हमारी उनकी शहादत तक हमारी रेगुलर बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई कि वो कोई राब्ते में है या वो वापस उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिला है। लेकिन वापस उन्होंने आना था, लेकिन फौरन नहीं, कुछ अरसे तक आना था। ज़ाहिर कंस्पायरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा हैं और इस वक्त आपको ज़ाहिर दुनिया भर में लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो ये कंस्पायरेसी थ्योरीज में से कौन सी रियलिटी है और कितनी हद तक कंस्पायरेसी थ्योरीज हैं? क्योंकि ब्लेम गेम्स बहुत ज़्यादा हैं और ज़ाहिर है आपका सबसे बड़ा नुकसान है ये, ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी है, आपके शरीक हयात थे, आपका बहुत बड़ा नुकसान है ये। तो आपको आपको लग रहा है कि ये जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से लेकर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट हो या फिर पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत हो, आपको लग रहा है कि ये सब कंस्पायरेसी थ्योरीज से हटकर रियलिटी में उस कातिल तक और कत्ल की वजूहात तक जाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हर कोई अपनी जो है वो एक नई थ्योरी लेके आ जाता है, और इससे ये पता चलता है कि कोई भी उनके कातिलों को जो है वो सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता। क्योंकि जो इमरान खान है उनकी इस वाक़ये में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ना ही सलमान इकबाल या अमाद यूसुफ की उनके असैसिनेशन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो हमारी फैमिली की तरह है एयरवाई सारा। तो इस चीज़ को तो आप खारिजुल इम्कान जो है वो कर दें कि ऐसा कुछ भी होना पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पे जिसने भी उनको टारगेट किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी उनको करनी चाहिए, तभी कोई जो है वो मिल सकता है। लेकिन वहाँ के जितने लोकल जर्नलिस्ट हैं कीनिया के, जिन्होंने मुझे ट्विटर पे अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझे यही बताया है कि ये असैसिनेशन का वाक़या है, और ये स्नाइपर का जो है वो वाक़या है कि किसी ने उनको पॉइंट ब्लैंक के ऊपर जो है वो असैसिनेट किया। ये कोई हादसाती वाक़या या गलती नहीं है, ये पूरा एक प्री प्लान्ड है। ये मुझे कीनियन जर्नलिस्ट जिनके वेरिफाइड अकाउंट्स हैं उन्होंने बताया। अच्छा, बस आखिरी में गुफ्तगू करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है आप इस वक्त मैं ज़्यादा मुनासिब भी नहीं है इस वक्त ज़्यादा आपसे इस हवाले से गुफ्तगू करना। आखिर सवाल ज़ाहिर है, क्या इस सारे मामलात के बाद आपसे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की सिविल इंतज़ामिया ने कोई आपसे सवालात पूछे हैं, आपसे कोई मालूमात हासिल की है? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जहाँ तक हमारी मालूमात है, आखिर वक्त के चंद घंटों तक भी आपकी गुफ्तगू होती रही है अरशद शरीफ साहब से। तो आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? आपसे कोई बातचीत हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक तो मैं इद्दत में अब जा रही हूँ, ठीक है? एंड सेकंड ये है कि चीज़ें जिस तरह से आगे बढ़ेंगी, तो मामलात जो है वो ज़्यादा मैं यही चाहूँगी कि उनका चैनल और यूनियन जो है वो उसको आगे लेकर चले। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा जर्नलिस्टिक जो है वो आज़ादी, फ्रीडम के साथ जो है वो लिंक करती हैं। और इस चीज़ पर जो है मुझे बड़ी उम्मीद है, जो मतलब हमारा अपना जो अदलिया का निज़ाम है, वो मुझे इंसाफ दिलाने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे, या आलमी तौर पे, क्योंकि 2 मुल्कों के दरमियान का मामला है ना। तो अब ये जो ये चीज़ें हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स्ड हैं, और मेरी यही ख़्वाहिश होगी कि इसको जो परस्यू है वो एयरवाई न्यूज़ या बोल ही करें, क्योंकि दोनों से हमारा एक ताल्लुक है, फैमिली चैनल है वो हमारे लिए। तो मैं ये चाहूँगी कि ये सारी चीज़ों को उस तरीके से वो परस्यू करें, और जो इन्फॉर्मेशन मुझसे दरकार होगी तो वो मैं ज़रूर दूँगी। लेकिन अगर हर कोई मुझे अप्रोच करेगा या मुझसे कुछ पूछने की कोशिश करेगा, तो मैं उनको इस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगी, जब तक कि वकला की तरफ से या उस तरफ यूनियन की तरफ से मुझे मतलब को ना मिले। अच्छा, बस आखिरी बात और क्योंकि वक़्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन फ्यूचर आप क्या देख रही हैं कि क्या पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद रह सकेगी? क्योंकि अरशद शरीफ साहब बहुत दबंग अंदाज़ से बात किया करते थे। तो आपको लग रहा है कि अरशद शरीफ साहब ने जो सिलसिला रखा था, आप या दीगर लोगों के लिए वो कंटिन्यू करना आसान होगा?
मेरे ख्याल में इसमें सच बोलना ही नहीं चाहिए और इस मुल्क में करप्शन के हवाले से कोई स्टोरीज नहीं करनी चाहिए। जो करप्शन कर रहा है उसको करने देनी चाहिए चुप करके, क्योंकि जो लोग करप्शन के अगेंस्ट स्टोरी करते हैं, जो कि ये पॉइंट आउट करते हैं कि मुल्क में ये चीज़ खराब हो रही है, तो उनको जो है वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया जाता है या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अगर अपनी जान बचा के बाहर चले जाएं तो वहां भी वो पुरस्कार तरीके से अपनी जान से चले जाते हैं। तो मुझे तो अपने मुल्क में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा, और ये कहूंगी कि सबसे पहले लोगों को अपनी फैमिली और अपने आप को देखना चाहिए। इस सिस्टम में इसी तरह चलना है और ये इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा, करती जी बहुत शुक्रिया जवेरी साहब। मैं माजरत चाहता हूँ, आपको इस वक्त हमने तकलीफ दी और हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू।